नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुशवाहा डाइस या पासे का पार्ट 3 लेकर आपके सामने समक्ष आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये जो खुला पासा लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सभी टॉपिकों को बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैं डाइस पार्ट 3। आपको पता है पासे में 6 सतह होती हैं। मैंने पार्ट 1 में बताया था, मानक पासा बताया था, साधारण पासा बताया था, उसमें 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन बताया था। आपने सवाल करके देखना, आप किसी भी अपनी किताब लेकर उसमें सवाल करके देखना। अगर कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएं, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। इसमें इसमें आप कोई सी भी किताब से सवाल उठा के लाएं और कमेंट सेशन में डाल दें। पासे की कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी आया, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, मानक पासा या फिर साधारण पासा, इनमें से कोई भी पासे में आपको दिक्कत है तो मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन की पहचान बताई थी। और इससे मैं आगे बढ़ते हुए खुला पासा, यानी कि इसे खुला पासा बोलते हैं, और पार्ट 3 में इसके माध्यम से पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ, जिसमें आप ध्यानपूर्वक देखें और ये जो मेन टॉपिक जो लिखे हुए हैं इन्हें आप नोट कर लें, ताकि ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होंगे, नोट्स की तरह एक तरीके से होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, डाइस पासी 6 सतह होती हैं, इसमें खुला पासा कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि एक पासे की 3 सतह हमें दिखाई देती हैं, और 3 सतह हमारी छिपी हुई होती हैं। 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 सतह हमारी छिपी हुई होती हैं। तो हमें इसमें खुला पासा, यानी हमें इसमें पूरी 6 सतह दिखाई देंगी। 6 सतह हैं जो 6 सतह दिखाई देंगी। इसी माध्यम से मैं इसे खुला पासा बोलते हैं, जिसमें मैं आपको अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह और 4 पड़ोसी सतह होती हैं, एडिजेंट सरफेस। असल इसे बोलते हैं 4 पड़ोसी सतह। पड़ोसी को हम आसन सतह बोलते हैं, संलग्न सतह बोलते हैं, मित्र सतह बोलते हैं, जुड़ी हुई सतह बोलते हैं। संलग्न सतह, मित्र सतह, जुड़ी हुई सतह हमेशा जुड़े हुए होते हैं। ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए। पड़ोसी हमेशा एक दूसरे से जुड़े होने। पड़ोसी का मतलब ये होता है, जैसे कि मेरे घर के साइड में घर है तो मेरा पड़ोसी है वो। ऐसा नहीं होता कि एक घर के बाद में एक घर हो दूसरा तो पड़ोसी हो जाए। इसीलिए जो हमेशा जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये हमेशा जुड़े हुए होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जैसे कि जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जी मैंने बनाया एक पास में, जैसे कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए होंगे। देखो, जैसे ABCD, इसमें केवल 4 पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। सतह यानी कि ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी सी है, सी का पड़ोसी डी है। इसमें पड़ोसी एक दूसरे के, ठीक है, पड़ोसी सतह। इसमें मैं आपको इधर लेता हूँ अपोजिट सतह। अपोजिट सतह कौन सी होती है? अपोजिट सतह है विपरीत सतह, प्रतिमुख सतह। अपोजिट सतह को प्रतिमुख सतह भी बोलते हैं। आएगा आमने सामने की सतह, ऊपर नीचे की सतह कभी भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे कि ये पास आए 3 हमें दिख रहे हैं, मैं इसमें इसके माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ए से लेके लिया, ABCDEF, ठीक है। मैंने ये 6 अक्षर लिए, ठीक है। इसके माध्यम से बताता हूँ, मैं इसमें ले बढ़ता हूँ। ABCD, ABCD, यहाँ पे E और F। आपको पता है ए का पड़ोसी, ए का विपरीत कौन सा? सी है, लेकिन ए का पड़ोसी सी है, लेकिन ए का पड़ोसी सी हो सकता है, लेकिन विपरीत ए का विपरीत सी है, तो पड़ोसी नहीं हो सकता सी, क्योंकि ए का पड़ोसी है सी, ए का विपरीत है सी, तो पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है। और बी का, आपसे कहा बी का विपरीत कौन सा? बी का विपरीत एक छोड़ के डी है, बी का विपरीत डी है, ई का विपरीत एफ है। अगर हम एक काम देखते हैं एक दूसरे के पड़ोसी, जैसे कि मैंने देखा ए का विपरीत क्या है? ए का विपरीत, जैसे ए का विपरीत मान लो ए का विपरीत सी है, ठीक है। ए का विपरीत सी है तो पड़ोसी कौन हो? अब 4 पड़ोसी सतहों के नाम बताएं। तो आपको पता है ए का विपरीत जब सी है तो 4 पड़ोसी सतह है। ए का विपरीत तो सी हो गया, बचे हुए क्या होते हैं? बचे हुए सब पड़ोसी हैं, यानी कि क्या?
डी, ई और एफ। मतलब ए का विपरीत सी है तो बी, डी और ई, एफ ये क्या होंगे, अब आपस में पड़ोसी होंगे। यानी कि डी तो ए का विपरीत तो सी हो गया, विपरीत तो हो गया एक, पड़ोसी कौन से बचेंगे, एफ का विपरीत इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है, मतलब एक दूसरे के सभी जुड़े हुए जोमेंट में। इसीलिए जब ए के विपरीत सी है तो बी, डी, ई, एफ, अब ये ए के विपरीत सी है तो बी, डी, सी क्या होंगे, हमारे एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। इसी प्रकार से अगर मैंने देखा बी का विपरीत, जैसे मैंने देखा बी का विपरीत डी है, बी का विपरीत डी है ना, लिख देता हूं बी का विपरीत डी है, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा बी का विपरीत डी है तो पड़ोसी सतह बताएं। इस प्रकार सवाल है, जैसे कि बी का विपरीत डी है, यानी बी का विपरीत डी है, बी का विपरीत है यानी एक स्थान छोड़ के विपरीत है इसका, डी है तो इसमें हम पड़ोसी बताएं। जैसे कि मैंने लिखा है ना बी का विपरीत है, तो बी का विपरीत डी तो है, तो बी का विपरीत डी है तो पड़ोसी कौन होंगे, पड़ोसी लिखता हूं मैं यहाँ, देखो पड़ोसी होंगे हमारे क्या, जब बी का विपरीत डी है तो ए, सी, एफ, ई ये सब आपस में पड़ोसी होंगे, ठीक है। ये आपस में ए, सी, एफ, ई ये आपस में पड़ोसी होंगे, ठीक है। इसी माध्यम से मैं अगला वाला करता हूँ। जैसे एक और विपरीत देखो, एफ का विपरीत ई है क्योंकि एक के बाद में इसके बीच में एक वो है ना, पड़ोसी तो हो नहीं सकता ये पड़ोसी, क्योंकि इसका घर यहाँ और इसका घर यहाँ बीच में और घर बने हुए हैं, तो इसीलिए ये पड़ोसी नहीं हो सकता है, तो ये विपरीत होगा। एफ का विपरीत ई है, जैसे एफ का विपरीत ई है, एफ का विपरीत ई है तो इसमें देखो जैसे मैंने कहा एफ का विपरीत ई है, एफ का विपरीत क्या है, ई, एफ का विपरीत है ई, एफ का विपरीत ई है, ठीक है। जैसे एफ का विपरीत ई है तो एफ का विपरीत ई है, जब एफ का विपरीत ई हो गया तो एक दूसरे के पड़ोसी, ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी सी है और सी का पड़ोसी डी है, तो ये जब एक दूसरे के एफ का पड़ोसी ई है तो एक दूसरे के पड़ोसी कौन होंगे, तो इसमें पड़ोसी होंगे ए, बी, सी और डी, ये एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। मैंने आपको ये बताया था पहले ही, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक और कराता हूँ आपको, हटा दूँ से, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैंने एक और लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ठीक है। छह लेता हूं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, मान लो खुला हुआ पासा है जिसमें पी, क्यू, आर, एस, टी, यू ले लिया मैंने, है ना। इसमें देखिए आप, जैसे मैं भरता हूं पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। अब मैं आपसे एक बात कह दूं, जैसे मैंने कहा आपसे पी का विपरीत आर है, ठीक है। पी का विपरीत आर है तो पड़ोसी, तो चार पड़ोसी सतहों को बताइए, ठीक है। पड़ोसी यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के बराबर में घर बना हो। जैसे कि मैंने कहा तो पी का विपरीत आर है तो पड़ोसी बताने हैं, तो पड़ोसी बता दूं यहाँ पे, पड़ोसी चार पड़ोसी हैं, देखो कौन कौन से चार पड़ोसी हैं। पी का विपरीत आर है तो पड़ोसी कौन से, क्यू, एस, टी, यू। मान लो एक हमारा एक इससे जुड़ा हुआ है तो एक इससे जुड़ा हुआ, इसलिए विपरीत ये हमारे पड़ोसी हो गए और ये एक दूसरे के विपरीत। पी का विपरीत आर है, जैसे मैंने एक और लिया आपसे कहा क्यू का, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं क्यू का विपरीत एस है तो पड़ोसी बताएं। जब क्यू का विपरीत एस है तो पड़ोसी कौन से होंगे हमारे, पी, आर, ठीक है,
PR, PRRTU, ठीक है। अब आपसे मैं कह दूं, एक और बात कह दूं, जैसे कि टी का विपरीत, यू है। मतलब टी का विपरीत यू है, तो ये एक दूसरे के पड़ोसी है ना। ये दोनों पड़ोसी नहीं हो सकते, मगर फिर इसका पड़ोसी ये हो गया, इसका पड़ोसी ये हो गया, और इसका पड़ोसी ये हो गया, तो ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी हमें चार पड़ोसी बताने हैं, चारों ये पड़ोसी, इसके भी पड़ोसी दोनों, ठीक है। जो विपरीत सतह है उसके चारों पड़ोसी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा PQRS, ठीक है। इसी माध्यम से मैं आगे आपको सवाल करा और आगे को सवाल कराता हूँ, ठीक है, इसी माध्यम से। इसी प्रकार से इसमें जैसे कि राम और श्याम, जैसे मैं एक चित्र बनाता हूँ, देखो एक चित्र, जैसे इसमें राम और श्याम पड़ोसी नहीं है, मतलब राम और श्याम एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं है, तो चुपके हुए नहीं है, मतलब एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। राम और श्याम एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। इसमें पड़ोसी नहीं है मतलब एक दूसरे के पास में नहीं है, पड़ोसी का मतलब, तो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ तो राम यहाँ है तो श्याम यहाँ है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे। ललित और नीरज पड़ोसी हैं, ललित और नीरज पड़ोसी हैं, तो ललित और नीरज यहाँ तो एक पास में यहाँ पे बैठ सकते हैं वो, या ललित और नीरज यहाँ बैठ सकते हैं। आप बताओ कहाँ बैठा हूँ, तो मैं इधर बैठाता हूँ, है ना। ललित और नीरज इधर भी बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। ललित और नीरज, ठीक है। ललित और नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन ललित एवं रोहन पड़ोसी नहीं है। ललित एवं रोहन पड़ोसी नहीं है, मतलब ललित एवं रोहन पड़ोसी नहीं है तो विपरीत होंगे। फिर जब पड़ोसी नहीं है, ललित और रोहन पड़ोसी नहीं है तो विपरीत होंगे, ठीक है। तो ललित जहां पे है तो रोहन क्या होगा, रोहन यहाँ आ जाएगा। रोहन मतलब पड़ोसी नहीं है तो विपरीत होंगे, तो ललित का विपरीत हो जाएगा, रोहन है। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, 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 तो मानवेंद्र, खाली जगह यही बची है, मानवेंद्र पहले यहाँ लिख दो, मानवेंद्र। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, तो मानवेंद्र के विपरीत है हमारा नीरज, ठीक है। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, नीरज। विपरीत, ठीक है। अगला सवाल इसी प्रकार से, ये वाला सवाल, दूसरा वाला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस, एक बार आईएएस एग्जाम में आया है, एक बार पीसीएस प्री में आया, ठीक है। इस सवाल को भी देखते हैं, आप इसे नोट करें, मैं इसे यहाँ करा देता हूँ, ठीक। ऐसा करता हूँ, मानवेंद्र का विपरीत यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह हो जाएगी। मानवेंद्र के ठीक है। जो मैंने शुरुआत में आपको एक टेबल लगाई थी, उस टेबल के माध्यम से होगा। ये देखो, एक पासे के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। यह भी दिया गया है कि फलक 6 के प्रतिमुख है। प्रतिमुख यानी विपरीत, प्रतिमुख यानी कि विपरीत। मैंने आपको इससे पहले थोड़ी, मतलब अभी शुरुआत में जो बताया था आपको, नोट्स कराए थे, नोट्स उसमें आप देखना, प्रतिमुख यानी कि विपरीत है, मतलब फलक 2। तो अभी फलक बनाता हूँ पहले मैं, ये फलक बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें देखो, फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, प्रतिमुख यानी विपरीत है, ठीक है। कहीं पे भी बना सकते हैं आप। सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, विपरीत अगर दिया तो विपरीत यहाँ पे, तो फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, तो फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, ठीक है। प्रतिमुख यानी कि विपरीत है, ठीक है। इसके बाद में हम फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है ना, एक फलक 1 फलक 5 के विपरीत है, तो फलक 1 5 के विपरीत है। चलो हो गई 5 के विपरीत। अब नीचे देखो, आपको क्या दिया है, नीचे वाली चौथी फलक में देख लो, उसे देख लो, फलक 4 फलक 2 के संलग्न है। संलग्न का मतलब पड़ोसी है, फलक 4
है ना। तो इसमें क्या करते हैं, फलक 3 फलक 1, देखो फलक 3 फलक 3 फलक 1 और फलक 5 के बीच में है, मतलब फलक 3 1 और 5 के बीच में है, फलक 3 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 के बीच में है कौन है, फलक 3। तो फलक 4 कहाँ जाएगी हमारी, ये भी 4 है, ठीक है। बची हुई है लास्ट में, एक खाना खाली बचा हुआ था, इसीलिए हमने लास्ट में वही आएगी 4 आएगी इसमें, हमने देख लिया। अब इसमें हमने देखा इसमें कौन सा वो सही है, देखो आपने उसमें उत्तर देखो, ऑप्शन ए में दो संलग्न है 3 का, तो मतलब 2 संलग्न है 3 का, मतलब 3 का पड़ोसी मान लो 4 है, 3 का पड़ोसी 4 है, ठीक है। तो 2 क्या होगा आपस में, जब 5 का पड़ोसी, मतलब 1 का पड़ोसी 5 है, तो 3 का पड़ोसी हो जाएगा 2, तो 3 का पड़ोसी है, तो सही है ऑप्शन ए, ये पड़ोसी है, मतलब 3 2 का पड़ोसी, 3 का पड़ोसी है 2, जो 1 के विपरीत 5 है, यहाँ से देखते हैं हम 1 के विपरीत कौन है 5 है, तो ये पड़ोसी होंगे चारों एक दूसरे के। 3 का पड़ोसी 6 है, 3 का पड़ोसी 4 भी, 3 का पड़ोसी 2 का पड़ोसी 4, 3 का पड़ोसी 2 है, तो 3 का, और यहाँ पे 3 का पड़ोसी 6 है और 4 का पड़ोसी भी 6 है। तो इस माध्यम से हमने देखा कि 3 का पड़ोसी, यानी कि आपको बताया संलग्न, संलग्न का मतलब होता है पड़ोसी, इसका मतलब है पड़ोसी। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का सवाल था, वही IAS में आया हुआ था। दोबारा आप देखें, उसने कहा था फलक 2 फलक 3, फलक इसे बोलते हैं जो खाना बना हुआ है, इसे फलक बोलते हैं हिंदी में, अच्छी तरह से देख लो आप। फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है या विपरीत है, तो हमने कहा फलक 2 के विपरीत 6 में डाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने देखा फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है, ये विपरीत है, फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है, विपरीत है, तो 1 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 5 कर दिया मैंने, 1 के विपरीत 5 है, तो मैंने 1 के विपरीत 5 कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो लास्ट वाली लाइन में, चौथी बारी मैंने लास्ट में देखा 3 इसमें, तो फलक 3 और फलक 1, फलक 3 जो है फलक 1 और फलक 5 के बीच में है, 1 और 5 के बीच में है, मतलब कौन, फलक 3, तो 1 और 5 के बीच में फलक 3 कर दिया। बचा हुआ क्या, मैंने देख लिया बचा हुआ 4 है, तो हमसे पूछा कि 1 का पड़ोसी, तो 1 का पड़ोसी 5 है, अगर 1 का पड़ोसी 5 हो जाएगा तो विपरीत कौन होगा, तो 2 का विपरीत 6, सॉरी पड़ोसी 3 का पड़ोसी 2 हो जाएगा, तो पड़ोसी इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2 का संलग्न 3 है, तो 2 का पड़ोसी मतलब 2 का पड़ोसी है 3, तो 2 का पड़ोसी है 3, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे और सवाल कराता हूँ अभी 1 मिनट में। इसी प्रकार से ये सवाल है, जैसे कि एक पासे में 6 सतहों पर अलग अलग महीनों के नाम हैं, मई के विपरीत अप्रैल है, जनवरी और मार्च के बीच में फरवरी है, यदि एक सतह पर जुलाई हो तो बताइए कि जनवरी के विपरीत कौन सा महीना होगा। तो हम एक पासा ले लेते हैं, जैसे कि एक पासा लिया मैंने, ठीक है, ये पासा मैंने ले लिया, एक खुला हुआ पासा, इसे बोलते हैं खुला हुआ पासा। इसमें अब एक पासे में 6 सतह हैं अलग अलग हैं, इसमें क्या दिया है, मई के विपरीत अप्रैल है, मान लो मई के विपरीत अप्रैल है, तो मई यहाँ लिख देता हूँ, तो मई के विपरीत क्या है, ऊपर अप्रैल है, मतलब मई के विपरीत अप्रैल है, या तो मई के विपरीत अप्रैल यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यहाँ भी रख सकते हो, मई के विपरीत अप्रैल जो भी रख सकते हो, विपरीत यानी अप्रैल मतलब मई को यहाँ, अप्रैल को यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन आगे अप्रैल है, जनवरी और मार्च के बीच, जनवरी और मार्च के बीच, यानी जनवरी और मार्च के बीच, जनवरी और मार्च के बीच में, जनवरी यहाँ है, मार्च यहाँ है, जनवरी मार्च के बीच क्या, फरवरी, ठीक है, मतलब जनवरी और मार्च के बीच फरवरी है, ठीक है, जनवरी मार्च की फरवरी है, यदि एक सतह पर जुलाई हो। अब एक सतह पर जुलाई हो, एक सतह कौन सी सतह बची, ये वाली, तो एक सतह पर जुलाई हो, तो इस सतह पर क्या बचा हुआ, जुलाई। आपसे पूछा है बताइए कि जनवरी के विपरीत कौन सा दिन होगा, जनवरी के विपरीत मैंने आपको क्या बताया, जनवरी के विपरीत पूछा है, जनवरी के विपरीत क्या होगा, मार्च, जनवरी के विपरीत क्या होगा, मार्च, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार से इस सवाल को करते हैं हम। इस सवाल में क्या है, इसका चित्र मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये सवाल ऊपर वाला, ये दूसरा वाला सवाल है, ये वाला सवाल, ठीक है।
दूसरा वाला, इसका चित्र बनाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, एक पासा तैयार हुआ है। ठीक है, इसमें देखो जैसे कि उसने कहा एक घनिया पासे, पासे में 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं, काला के विपरीत नीला है, काला के विपरीत नीला है। ठीक है, काला के विपरीत, तो काला के विपरीत नीला है, काला के विपरीत काला यहाँ पे है, विपरीत नीला है। ठीक है, काला के विपरीत नीला है। ठीक है, काला के विपरीत नीला है। लाल और हरा के बीच में, लाल और हरे के बीच में शब्द आया, बीच में, लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, तो लाल यहां होगा, हरा यहां होगा, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, तो गुलाबी हरा देता हूं मैं, कोई दिक्कत, गुलाबी। अब एक बचा हुआ, यदि एक सतह पर नारंगी है, एक सतह यहाँ इस सतह पे होगा नारंगी, बस एक ही सतह बची हुई है, उस पे क्या होगा नारंगी, तो इस पे क्या है नारंगी, एक सतह पे नारंगी है। अब आपसे क्या पूछा है, लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो लाल के विपरीत, तो लाल यहाँ पे है हमारा, तो लाल के विपरीत क्या होगा, विपरीत। विपरीत मैंने क्या कहता, पड़ोसी का मतलब है, पड़ोसी पास पास वाले होते हैं, विपरीत का मतलब है एक छोड़कर एक घर को छोड़कर दूसरा घर, यानी एक लाल का विपरीत हरा, तो लाल का विपरीत हरा है, तो हरा, ऑप्शन डी हरा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं। ये सवाल बहुत बड़े एग्जामों में आते हैं, लेकिन आपको कठिन दिखने में कठिन है, लेकिन करने में कुछ नहीं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। इसी प्रकार से ये टाइप भी, ये दूसरी टाइप है, इसमें पासे में देखो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक है, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, जैसे कि ये आपस में पी टी का पड़ोसी है, पी एस का पड़ोसी है, तो पड़ोसी कभी भी विपरीत मतलब विपरीत नहीं हो सकते, और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, मतलब जैसे विपरीत यानी कि जे आपस में एक दूसरे के, एस टी का पड़ोसी है, टी का पड़ोसी पी है, और पी का पड़ोसी एस है, ये आपस में पड़ोसी हैं और आपस में विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले इसका विपरीत निकालना होगा, तो देखो पहले सबसे पहले निकालना विपरीत, यू का विपरीत क्यू होगा, पहले हम यू का देखते हैं ऊपर से, तो यू का विपरीत क्यू होगा, है ना, तो यू का विपरीत क्या होगा, यू का विपरीत होगा क्यू। ठीक है, यू का विपरीत क्यू होगा, और पी का विपरीत एस होगा, क्योंकि एक घर छोड़कर दूसरा घर है। ठीक है, विपरीत है, पड़ोसी तो ये क्यू का टी है, पड़ोसी है, ये क्यू का आर पड़ोसी है, पड़ोसी ये होते हैं विपरीत, एक छोड़कर दूसरा, यानी कि पी का पड़ोसी की क्यों है, ये यहाँ सामने होता तो भी पड़ोसी होता। ठीक है, तो यू का पड़ोसी क्यू है, तो यू का पड़ोसी क्यू है, और टी का पड़ोसी आर है, तो टी का पड़ोसी कौन है, आर, टी का पड़ोसी आर है। ठीक है, और पी का पड़ोसी एस है, तो पी का पड़ोसी एस है, सॉरी पी का विपरीत आर है, टी का विपरीत एस है, और टी का विपरीत आर है, टी का विपरीत आर है, और टी का विपरीत एस है। ठीक है, तो रख लो टी का विपरीत एस है। ठीक है, टी का विपरीत एस को दोबारा देखो, यू का विपरीत क्यू है। ठीक है, यू का विपरीत क्यू है, पी का विपरीत एस है, तो पी का विपरीत एस है, और टी का विपरीत आर है, तो टी का विपरीत आर है। ठीक है, इसमें अब हमने देख लिया एक दूसरे के विपरीत देख लिए, ये पड़ोसी हैं। अब देखो आप यू, देखो यू क्यू का ये हमारा क्या विपरीत है, और यहाँ पे ये पड़ोसी है, तो ये वाला क्या है हमारा, बी वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते, पड़ोसी हैं आपस में यू और क्यू, और यहाँ पे हमारे विपरीत दिखा रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद में देखो टी और आर, देखो टी और आर जी, देखो ये आपस में पड़ोसी भी हैं, ये आपस में पड़ोसी भी हैं, और ये देखो टी और आर एक दूसरे के क्या विपरीत भी हैं, तो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद में हमने देखा आगे यू और एस, तो यू और एस तो है नहीं है, इसमें टी भी नहीं है, टी और कोई भी नहीं है, मतलब
इसमें कोई विपरीत नहीं है। इसमें देखो P और S, तो P और S देखो ये आपस में P S का पड़ोसी भी है और या विपरीत भी है। तो मैंने क्या किया, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होता, मतलब विपरीत जो होगा वो कभी पड़ोसी कैसे हो जाएगा। एक घर छोड़कर दूसरा घर है, जैसे आपका घर है, आपके बराबर में मान लो किसी का घर है, उसके उधर की साइड का जो होगा वो ही तो विपरीत होगा, तो वो तो पड़ोसी होगा। इसीलिए पड़ोसी कभी विपरीत, अभी आपस में पड़ोसी हैं, विपरीत हो ही नहीं सकते, तो विपरीत नहीं हो सकते। तो पी का विपरीत एस दिया, तो इसमें पी का विपरीत एस दिया, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, ये वाला। इसमें देखो विपरीत कोई नहीं होगा, इस वाले में विपरीत नहीं होगा। तो यू का कोई विपरीत नहीं है, नहीं तो यू का पड़ोसी ऐसा, तो ऐसी पड़ोसी है, तो इसमें कोई नहीं होगा इसमें। तो इसीलिए टी एस यू ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, ये वाला दूसरा सवाल, इस वाले में गिनती दी है, हम गिनती भी कुछ भी डाल लो, शनिवार मंगलवार कुछ भी डाल लो, मतलब उसी प्रकार से पासे, इस प्रकार से 4 पासे दिए गए हैं, इसमें हमें देखना है। आप देखो इसी प्रकार से सेम टू सेम इसी प्रकार से करना है। ये कैसे करना है देखो हमें, इसमें देखो 1 है, 2 है, 4 है, 6। अब आपने देखा एक का, पहले यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से कर लो, ये दोनों तो आपस में है ही है एक दूसरे के विपरीत। तो 4 के विपरीत क्या होगा, इधर करता हूँ, चलो इधर यहाँ कर देता हूँ, सॉरी गलत हो जाएगा, जगह करूँ, जगह कहाँ कर दूँ, यही कर देता हूँ, चलो जगह कर देता हूँ। ये वाला तो ऑप्शन ए ये गलत है, ठीक है, इधर गलत हो गया। इसमें देखो 1 का विपरीत क्या हमारा, 1 का विपरीत, दूसरा वाला सवाल, 1 का विपरीत 2 है, मतलब 1 का विपरीत 2 है, 2 पहले विपरीत निकाल लेते हैं हम। और 4 का विपरीत 6 है, तो 4 का विपरीत 6 है। 1 का विपरीत यानी 1 छोड़कर 2 है, 4 का विपरीत 1 छोड़कर 6 है, ठीक है। और 3 का विपरीत 1 छोड़कर 5 है, 3 का विपरीत 2 छोड़कर 1 है, तो 3 का विपरीत 5 है, ठीक है। 3 का विपरीत 5 है। अब आपने विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होते हैं, अब हमने देख लिया। देखो 1 का विपरीत 2 है, तो 1 का विपरीत 2 है, देखो इसमें देखो 4 6 का पड़ोसी है, और 4 3 का ही पड़ोसी है, लेकिन 4 6 का पड़ोसी है और यहाँ पे मतलब विपरीत है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार से हमने देखा 3 2 का पड़ोसी है और 3 5 का भी पड़ोसी है, तो 3 5 का पड़ोसी है और यहाँ 3 5 का विपरीत है, यहाँ 3 5 का विपरीत है, यहाँ पड़ोसी है, तो ये भी गलत है, ठीक है। 3 5 का पड़ोसी है और यहाँ विपरीत है, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। मैंने कहा विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इसमें अब मैंने देखा 3 5 का, 3 मतलब 3 जो है 5 का विपरीत है और 5 3 का विपरीत है, तो इसमें जो आपस में पड़ोसी है, तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते और ये विपरीत हैं, तो इसीलिए ये गलत है, बी। अब इस वाले में देखो आप, इसमें देखो आप 4 6 का पड़ोसी, देखो 4 6 का पड़ोसी है, ये इधर देखो 4 6 का ये पड़ोसी है, 4 6 का पड़ोसी है, और ये आपस में ये आपस में पड़ोसी है और 4 6 का विपरीत है। यहाँ पे 4 6 का विपरीत है और यहाँ पड़ोसी है 4 6 का, तो कभी भी पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। मैंने क्या कहा, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, मतलब दोनों काम नहीं हो सकता है। अब आप बताओ, पड़ोसी विपरीत कभी हो जाएगा, नहीं होगा। विपरीत कभी पड़ोसी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मान लो आपके बराबर में कोई घर है, बराबर वाला पड़ोसी रहेगा हमेशा, वो विपरीत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में तुम्हारे पड़ोस में मतलब घर बन रहा है, उसके बीच में से ही तोड़ फोड़ करके हमारे घर से भी और उसके घर से भी तोड़ के घर बना दिया जाए, तो विपरीत हो सकता है वो ऐसा होगा नहीं, आप जगह दोगे नहीं, इसी माध्यम से आप जगह दोगे नहीं इसमें, तो इसी प्रकार से पड़ोसी पड़ोसी ही रहेगा, विपरीत नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें दोनों दे रहा है। इसमें मैंने देखो इसमें देखा है 4, देखो 6 4 का पड़ोसी है, मतलब 6 4 का पड़ोसी है और यहाँ विपरीत है 6 4 का विपरीत, दोनों ही कंडीशन हो रही है, इसीलिए ये भी गलत है। इसमें देखो ये कोई भी पड़ोसी नहीं है, इसमें केवल 3 2 का पड़ोसी है, 5 2 का पड़ोसी, इसमें क्या है, कोई मैच है, कोई नहीं, तो डी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं, आप अपनी किताब से सभी सवालों को हल करके देखें और हमें बताएं कहाँ पर आपको डाउट है, उस डाउट को क्लियर करेंगे हम, कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसके मतलब डाउटों को आप सभी को क्लियर करेंगे। सभी किताब के सवाल हल करके देखें। सबसे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको मानक पासा साधारण पासा कराया था, उसके बाद में पार्ट 2 में मैंने आपको 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन कराया था। सभी वीडियो को एक ध्यानपूर्वक देखें, पासा आपका पूरा क्लियर है, एक भी क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जा सकता। किसी भी किताब को आप खोल कर बैठ जाएं,
किसी भी किताब को, जिस किताब को आप खोल के बैठ जाओगे उसी किताब मतलब पूरे सवाल आपको आने लगेंगे, देखते ही सवाल को हल करोगे, मतलब कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने इस प्रकार से सवाल बताए और मैं आपके समक्ष टॉप 10 क्वेश्चन लेके हाजिर होऊंगा। उन टॉप 10 क्वेश्चनों में मेन क्वेश्चन होंगे, इन्हीं सभी जो तीन पार्ट जो कराएं इन्हीं के माध्यम से बने हुए क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके समक्ष मैं मौजूद रहूंगा कल। आप सभी तैयार रहें। नमस्कार सभी को, स्वस्थ रहें, खुश रहें।